दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दुनिया के दो ऐसे देशों की सैन्य शक्ति की तुलना करने जा रहे हैं जो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान की। एक तरफ है इजराइल जो अपनी हाई टेक मिलिट्री और जबरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए जाना जाता है, तो दूसरी तरफ है ईरान जिसकी क्षेत्रीय पकड़ और मिसाइल पावर उसे मिडिल ईस्ट की एक बड़ी ताकत बनाती है। आज हम देखेंगे कि अगर भविष्य में दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध हुआ तो किस देश की सेना ज्यादा ताकतवर साबित हो सकती है। इस साल ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार हम जानेंगे कि दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने हथियार हैं, और यह भी देखेंगे कि कौन सा देश किस मामले में आगे है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी देश की सेना कितनी ताकतवर होगी यह काफी हद तक उस देश के डिफेंस बजट पर निर्भर करता है। इजराइल का डिफेंस बजट लगभग 30 बिलियन डॉलर है, जबकि ईरान का डिफेंस बजट लगभग 15 बिलियन डॉलर है। इजराइल अपने बजट का बड़ा हिस्सा एडवांस टेक्नोलॉजी और आधुनिक हथियारों पर खर्च करता है, जबकि ईरान का बजट अपेक्षाकृत कम है और इसका ज्यादा फोकस बैलिस्टिक मिसाइल और इंडिजीनियस ड्रोन टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहता है। दोस्तों, इस साल ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार 145 देशों की सूची में इजराइल की सैन्य शक्ति 15वें स्थान पर है, वहीं ईरान की सैन्य शक्ति 16वें स्थान पर है। दोस्तों, अगर दोनों देशों की सेनाओं की बात करें तो यहां बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इजराइल आर्मी में लगभग 1,70,000 एक्टिव सोल्जर है और 4,65,000 रिजर्व सोल्जर है। वहीं दूसरी ओर ईरान आर्मी में लगभग 6,10,000 एक्टिव सोल्जर हैं। और पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो दोस्तों इजराइल के पास लगभग 35,000 जबकि ईरान के पास 2,20,000 पैरामिलिट्री फोर्स है। यहां आप साफ देख सकते हैं कि ईरान की सेना संख्या में ज्यादा बड़ी है, हालांकि इजराइल के सैनिक संख्या में कम होने के बावजूद काफी एडवांस और वेल ट्रेन्ड माने जाते हैं। अब बात करते हैं एयर पावर की। दोस्तों, आधुनिक युद्धों में एयर फोर्स सबसे अहम भूमिका निभाता है और यही वह क्षेत्र है जहां इजराइल को ईरान पर बड़ी बढ़त हासिल है। इजराइल एयर फोर्स के पास कुल 611 एयरक्राफ्ट है, जिनमें 240 से ज्यादा फाइटर जेट शामिल हैं, जैसे F-35, F-16 और F-15 जैसे एडवांस लड़ाकू विमान। वहीं ईरान एयर फोर्स के पास कुल 551 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें लगभग 158 फाइटर जेट्स हैं। इनमें अधिकतर पुराने अमेरिकी F-14, टॉमकैट, रूसी MiG-29 और कुछ घरेलू स्तर पर बने फाइटर जेट शामिल हैं। इजराइल की वायुसेना पूरी तरह से मॉडर्न है और उसे यूनाइटेड स्टेट का पूरा समर्थन प्राप्त है, जबकि ईरान के पास अभी भी पुराने और सीमित लड़ाकू विमान हैं। इसके अलावा इजराइल के पास 13 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 38 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट हैं, 159 ट्रेनर्स हैं, 19 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं और 14 एरियल टैंकर्स हैं। वहीं ईरान के पास 87 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 21 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट हैं, 103 ट्रेनर्स और 10 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं और 6 एरियल टैंकर्स हैं। अगर हेलीकॉप्टर की बात करें दोस्तों, तो इजराइल के पास कुल 147 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से 48 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इजराइल के पास दुनिया के सबसे खतरनाक AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर मौजूद है। वहीं ईरान के पास कुल 128 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से केवल 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें बेल AH-1 कोबरा जैसे हेलीकॉप्टर शामिल हैं। अब बात करते हैं इसके नवल पावर की। दोनों देशों की नौसेना खुले समुद्र में सीमित भूमिका निभाती है, लेकिन फिर भी यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इजराइल नेवी के पास कुल 62 वॉरशिप हैं, वहीं ईरान नेवी के पास कुल 107 वॉरशिप हैं। इजराइल के पास 5 सबमरीन हैं, 7 कॉर्वेट्स हैं और 46 पेट्रोल वेजल्स हैं, जबकि ईरान के पास 25 सबमरीन हैं, 60 फ्रिगेट्स हैं, 3 कॉर्वेट्स हैं और 21 पेट्रोल वेजल्स हैं। अगर बात की जाए दोस्तों ग्राउंड पावर की, तो इजराइल के पास 1300 मेन बैटल टैंक्स हैं, 3,598 आर्म्ड व्हीकल हैं
352 सेल्फ प्रोपोल्ड आर्टिलरी है, 171 टाउड आर्टिलरी है और 183 मोबाइल रॉकेट सिस्टम है। वहीं ईरान के पास 1713 मेन बैटल टैंक्स हैं, 6582 आर्म्ड व्हीकल है, 352 सेल्फ प्रोपोल्ड आर्टिलरी है, 2070 टाउड आर्टिलरी है और 1570 मोबाइल रॉकेट सिस्टम भी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे खतरनाक हथियार मिसाइल सिस्टम की। ईरान के पास बड़ी संख्या में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हैं, जिसमें सहाब सज्जिल और फतेह 110 जैसी मिसाइलें शामिल हैं। इनकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक मानी जाती है, जो इजराइल तक आसानी से पहुंच सकती है। वहीं इजराइल के पास जेरिको थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज काफी ज्यादा मानी जाती है। इसके अलावा इजराइल के पास पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और दुनिया का सबसे एडवांस आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम भी है। आयरन डोम दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे खतरनाक हथियार न्यूक्लियर वेपन्स की। इजराइल आधिकारिक रूप से अपने न्यूक्लियर वेपन्स की पुष्टि नहीं करता, लेकिन माना जाता है कि इजराइल के पास लगभग 80 से 90 न्यूक्लियर वॉरहेड है। वहीं ईरान लंबे समय से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है, लेकिन अभी तक उसके पास कोई एक्टिव न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अगर बात करें साइबर वॉरफेयर और इंटेलिजेंस एजेंसी की, तो इजराइल की मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक और सक्षम एजेंसी में गिनी जाती है। मोसाद दुश्मनों के ठिकानों को पहले ही खत्म करने की क्षमता रखती है। वहीं दूसरी ओर ईरान की IRGC साइबर अटैक और कोवर्ट ऑपरेशन में माहिर है, लेकिन अब भी इजराइल से पीछे मानी जाती है। तो कुल मिलाकर ईरान के पास संख्या बल, सैनिक और मिसाइल्स में बढ़त है, जबकि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी, एयर पावर डिफेंस सिस्टम और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में बढ़त है। अगर भविष्य में कभी युद्ध हुआ तो ईरान बड़ी संख्या में सैनिकों और मिसाइल से इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इजराइल की एडवांस टेक्नोलॉजी और यूएस सपोर्ट उसे युद्ध में ज्यादा ताकतवर बनाती है। तो दोस्तों आपकी राय में कौन ज्यादा ताकतवर है, इजराइल या ईरान? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अपनी राय, अपना ओपिनियन हमें जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसी शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।